Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture I would like to discuss about the meiosis or meiotic cell division. So it is very clear that today in this lecture I would like to discuss about the meiosis or meiotic cell division, that is also known as a reduction division. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं meiotic सेल डिवीजन की अथवा meiotic सेल डिवीजन की अथवा meiosis की, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं. Why we known as reduction division? Because in such kind of division the chromosome number reduced from 2n to n to n, यानी diploid to haploid. It is a reduction division because the number of daughter cell chromosome reduce half chromosome. It is a reduction division. इसको reduction division कहते हैं. Because माने कारण, the number of daughter cell, जो daughter cells की संख्या होती है, सेल क्रोमोसोम रिड्यूस, सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं. वन सेल प्रोड्यूसेस 4 डाटर सेल. एक सेल जो होती है कितनी डाटर सेल बनाती है? 4 डाटर सेल बनाती है. कंटेनिंग द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को धारण करते हैं. कंटेनिंग द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. आगे है नेक्स्ट, देखिए डायग्राम देखिए. व्हाई इट इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन? इट इज़ वेरी क्लियर दैट वन सेल प्रोड्यूसेस 4 डाटर सेल. एक सेल जो होती है वो 4 डाटर सेल बनाती है. एंड ऑल डाटर सेल कंटेनिंग द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. प्रत्येक डाटर सेल जो होती है वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को धारण करती है. चूँकि जो तो इस तरह से 2n से n हो जाते हैं. आगे देखिए डायग्राम में देखते हैं. ये देखिए डायग्राम में ये 2n है. सपोज द क्रोमोसोम नंबर इज 46. 2n से इधर n बन गई एक डाटर सेल, एक n डाटर सेल ये बन गई. एक में 23, दूसरे में 23, तो 2 डाटर सेल बन गई. ये जैसे 2n क्रोमोसोम नंबर है. सपोज दैट 2n एक सेल है, एक पेरेंट सेल है. देखिए जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 2n. 2n का मतलब क्या है? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. तो ये डिवाइड होंगे किसमें? 2 डाटर सेल में, एक फर्स्ट और एक सेकंड. दोनों में क्रोमोसोम 46 से कितने हो जाएंगे? 23. इसको कहते हैं मियासिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन और हेट्रोटिपिक डिवीजन है ये. तो चूँकि मियासिस और मियाटिक सेल डिवीजन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज हेट्रोटिपिक डिवीजन एंड सेकंड वन इज द होमोटिपिक डिवीजन. तो जो मियासिस सेल डिवीजन होता है, जो मियाटिक सेल डिवीजन होती है, वो जो होती है 2 तरह के डिवीजन में डिवाइड होती है. एक को कहते हैं हेट्रोटिपिक डिवीजन, उसको मियासिस फर्स्ट कहते हैं. एक होती है होमोटिपिक डिवीजन, उसको मियासिस सेकंड कहते हैं. तो मियासिस फर्स्ट को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं. ये हेट्रोटिपिक डिवीजन होता है चूँकि यहाँ पर क्रोमोसोम संख्या रिड्यूस होती है, 46 से जो है 23 हो जाती है. इसीलिए मियासिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं. हेट्रोटिपिक डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्रोफेज फर्स्ट होती है वो जो है लॉन्गेस्ट फेज होती है मियासिस की. दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 6 सब स्टेजेज: प्रोलेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस. बाद में क्या होता है? 23 हो गई, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, 2 डाटर सेल में डिवाइड हो गई. अब ये 2 से कितने बन जाएंगे? 4. फिर 1 से ये 2 बन आएगी, फिर 1 से ये 2 बनाएगी. इस तरह से 4 डाटर सेल बन जाती हैं. एंड दिस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ 2 to 4 डाटर सेल, दैट इज इक्विवेलेंट टू द माइटोटिक सेल डिवीजन, दैट इज नोन एज मियासिस सेकेंड, दैट इज नोन एज होमोटिपिक डिवीजन, दैट इज सिमिलर टू द माइटोसिस इन व्हिच द क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल. इस तरह से 4 सेल हो जाती है. आगे है
नेक्स्ट भी कंटिन्यू करते हैं। द टर्म मियासिस वाज गिवन बाय फार्मर एंड मूरे। टर्म मियासिस को दो वैज्ञानिक फार्मर और मूरे ने बताया था। सो द मियासिस फर्स्ट that has been divided into prophase first, metaphase first, anaphase first और telophase first. Prophase first, that is the largest phase of meiosis, that has been further divided into leptotene, zygote, pykotene, diplotene और dikinesis. आगे है नेक्स्ट देखिए। सो द फर्स्ट that is the leptotene. लेप्टो बराबर होता है थिन, निमा मीन्स होता है थ्रीड लाइक। that is the largest phase of prophase first. तो लेप्टोटीन जो है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पाइकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, जो इस 6 सब स्टेजेज होती हैं, जिसमें हम प्रोलेप्टोटीन की बात नहीं करते हैं, लेप्टोटीन से बात हो रही है। दीज आर द सब स्टेजेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ मियासिस। मियासिस फर्स्ट को जो है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 में बांटा गया है, जिसमें से प्रोफेज 1 जो है फर्दर डिवाइड होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में। सो लेप्टोटीन में लेप्टो बराबर थिन, निमा मीन्स थ्रीड लाइक, दैट इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। इसमें देखिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ देखिए सेल है, क्रोमैटिन है, यहाँ कंडेंसिंग क्रोमोसोम है। थ्रीड लाइक कंडेंसिंग क्रोमोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लेप्टोटीन स्टेज। थ्रीड लाइक कंडेंसिंग क्रोमोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटरफेज स्टेज। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोलस है। आगे है जाइगोटीन स्टेज, जाइगोटीन में सेल है, देखिए यहाँ पर ये बाईवैलेंट क्रोमोसोम है, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्लोज टुगेदर एंड पेयरिंग आर सिनेप्सिस टेक प्लेस। इन दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सिनेप्सिस हो रही है, इसको कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, SC कहते हैं। तो जाइगो मीन्स होता है पेयरिंग, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम आर होमोलोगस क्रोमोसोम क्लोज टुगेदर। दोनों मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। एंड पेयरिंग आर सिनेप्सिस टेक प्लेस, और उनके बीच जो है पेयरिंग या सिनेप्सिस की प्रक्रिया होने लगती है। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं तमाम MCQs में, कंपटीशन में, द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग टेक प्लेस, द प्रोसेस ऑफ सिनेप्सिस टेक प्लेस। सो द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग और सिनेप्सिस टेक प्लेस इन द जाइगोटीन स्टेज। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। पाइकेटीन स्टेज। पाइकेटीन स्टेज में क्या है, ईच क्रोमोसोम ब्रेक इनटू क्रोमैटिन। प्रत्येक क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमैटिन में डिवाइड होता है। ईच क्रोमोसोम ब्रेक इनटू क्रोमैटिन। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है होमोलोगस क्रोमोसोम में। और कीजमेटा फॉर्मेशन अकर्स इट विजिबल इन द डिप्लोटीन स्टेज। कीजमेटा फॉर्मेशन बनता तो है, कीजमेटा फॉर्मेशन बनने की प्रक्रिया तो होती है, लेकिन ये दिखाई देती है डिप्लोटीन स्टेज में। ये देखिए ये है डायाड स्टेज क्रोमोसोम का, जैसे ये मोनाइड स्टेज है, व्हेन वन क्रोमोसोम है वन क्रोमैटिड, इसको मोनाड कहते हैं। और यहाँ पर देखिए डायाड है, डायाड में व्हेन वन क्रोमोसोम हैव 2 क्रोमैटिड। तो यहाँ इस साइड क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होंगे, इधर भी क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होंगे, दोनों की आर्म्स आपस में नज़दीक आएंगे। बीच में देखिए यही कीजमेटा होगा, यही क्रॉसिंग ओवर होगी, ये टूट जाएंगे बाद में, ये और ये सेगमेंट और ये दोनों सेगमेंट एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इसको का एक्सचेंज होने के बाद क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। क्रॉसिंग ओवर के बाद रिकॉम्बिनेशन होगा लाइगेज एंजाइम के द्वारा या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। एंडोन्यूक्लियस के द्वारा ब्रेक होगा और लाइगेज जो होते हैं, जो क्रॉस ओवर सेगमेंट्स होते हैं, उनको जो है ज्वाइन करते हैं। तो पाइकेटीन इज द स्टेज इन व्हिच देयर इज द कीजमेटा फॉर्मेशन अकर्स, और यू कैन से द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन द पाइकेटीन स्टेज।
यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। द फिनोमिना ऑफ द क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, तो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होती है वो पैकेटिन स्टेज में होती है। आगे बात करते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। आगे है डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है? दिस इज द डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स। डिप्लोटीन स्टेज में जो होती है क्रोमोसोम में सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। आर टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट। दिस इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट एंड द कीजमेटा फॉर्मेशन दैट इज विजिबल हियर। यहाँ पर क्या होता है? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाते हैं, कीजमेटा यहाँ पर विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। आगे है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स। यहाँ पर पूरी तरह से सेपरेट हो जाए, कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स। यहाँ भी जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं कंप्लीटली वो सेपरेट हो जाते हैं। अब देखिए ये क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, सेगमेंट्स एक्सचेंज हो चुकी है, रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। तो ये जो पहला वाला क्रोमोसोम है ये वाला, ये नॉन क्रॉस ओवर है, यानी इसमें कोई भी सेगमेंट एक्सचेंज नहीं हुए हैं। ये वाला क्रोमोसोम जो है क्रॉस ओवर क्रोमोसोम है, इसमें क्रोमोसोम्स एक्सचेंज हो चुकी हैं। तो इस तरह से टू टाइप ऑफ कीजमेटा फॉर्मेशन अकर्स। वन इज द नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड, अगला है क्रॉस ओवर क्रोमेटिड। आगे है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट, स्पिंडल फाइबर जो है बनना प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में देखिए सेल है, इधर एस्टरेज है। ये क्रोमोसोम जो होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। ये सब स्पिंडल फाइबर है जो दोनों पोल को जोड़ रहे हैं, ये सब स्पिंडल फाइबर हैं। और इस इक्वेटोरियल प्लेट पे जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो आ जाते हैं। इन मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर एग्रीगेटेड एट द इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज 1 में जो होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह इक्वेटोरियल प्लेट पे जो है एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। जैसा हम पहले ही बताए थे, मेटाफेज स्टेज जो होती है उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं शार्टेस्ट और थिकेस्ट होते हैं और वह इक्वेटोरियल प्लेट पर जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं। और इस मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम जो होते हैं सबसे ज़्यादा शार्टेस्ट और थिकेस्ट मोटे होते हैं। इसलिए अगर क्रोमोसोम की शेप साइज को ऑब्जर्व करना है तो मेटाफेज स्टेज जो है सबसे बेस्ट स्टेज होती है। क्रोमोसोम्स आर द शार्टेस्ट एंड थिकेस्ट होते हैं, थिकर होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो होता है कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस जो भी होते हैं वो भी कम्प्लीटली डिसअपीयर यानी गायब हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर फार्म्स, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं फार्म्स माने बना लेते हैं। राइजेस फ्रॉम द सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल से निकलते हैं। आगे है एनाफेज स्टेज। एनाफेज में क्या होगा? एना माने आप, व्हेन 4 क्रोमोसोम्स देन 2 फर्स्ट पोल एंड 2 सेकेंड पोल। 4 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें 2 फर्स्ट पोल में चले जाएंगे, 2 सेकेंड पोल में। देखिए मेटाफेज में तो बीच में थे, अब एनाफेज में एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ये स्पिंडल फाइबर है। तो देखिए यहाँ दिखाया गया है व्हेन 2 क्रोमोसोम देन 1 फर्स्ट पोल एंड अदर सेकेंड पोल। अभी 2 क्रोमोसोम मान लीजिए हैं, एक पहले पोल पर गया, एक सेकेंड पोल पर गया। यहाँ पर क्या होगा? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द अपोजिट पोल। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है जो क्रोमोसोम्स हैं उनका मूवमेंट हो जाता है, क्रोमोसोम का जो गमन होता है वो अपोजिट पोल की ओर स्टार्ट हो जाता है टू 1 फर्स्ट पोल एंड सेकेंड द अदर पोल। तो हियर we have to be keeping in mind that there will be a movement of chromosomes to the opposite pole
one is the first pole and other through the second pole. So the movement of the chromosome, that is the segregation of chromosome, follows the Mendel's law of segregation. तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स का मूवमेंट हो रहा है, जो क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ। यहाँ पर क्रोमोसोम का मूवमेंट जो हो रहा है मेंडल्स लॉ के ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार हो रहा है, क्योंकि मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस द क्रोमोसोम्स आर सेग्रीगेटेड, आर सेपरेटेड एंड दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो ब्रेक हुए, एक ऊपर गया एक नीचे, यानी दो क्रोमोसोम ऊपर दो नीचे, और बीच से सेल डिवाइड हो जाएगी। आगे है टेलोफेज। टेलोफेज फर्स्ट, दैट इज द जस्ट रिवर्स टू द प्रोफेज। जस्ट प्रोफेज से थोड़ा सा रिवर्स है, रिवर्स माने उल्टा। अब क्या होगा यहाँ पर टेलोफेज फर्स्ट में, देयर आर व्हाट हैपन हियर इन टेलोफेज फर्स्ट, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। अब यहाँ पर अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस बन जाते हैं। कायरियोकाइनेसिस स्टार्ट हियर, कायरियन बराबर होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस माने डिवीजन। यहाँ पर न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स, साइटोकाइनेसिस मीन्स when the division occurs in the cytoplasm, then that is known as cytokinesis. टेलोफेज फर्स्ट रिजल्ट्स इन द टू डॉटर सेल। अब टेलोफेज फर्स्ट का परिणाम क्या होगा कि एक जो पेरेंट सेल थी वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। देखिए फर्स्ट डॉटर सेल एंड सेकंड डॉटर सेल, इस तरह से दो डॉटर सेल बन जाती हैं। साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, न्यूक्लियोलस पुनः रिपीयर हो गया, टेलोफेज फर्स्ट हो गया। अब क्या होगा, अभी तक तो न्यूक्लियर डिवीजन था, अब साइटोकाइनेसिस होगी और बीच से साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। अभी साइटोप्लाज्म सबका एक ही है, अभी केवल न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। सो हियर देखिए दो न्यूक्लियर डिवीजन हो गए, तो दो यहाँ पर दिख रही हैं डॉटर सेल्स। अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा साइटोकाइनेसिस के द्वारा और दो सेल अलग हो जाएंगी। टाइम इंटरवल is seen between meiosis first and meiosis second is called as interkinesis। कुछ टाइम इंटरवल देखा गया है, कुछ समय का गैप देखा जाता है जो कि मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड के बीच होता है, उसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। तो उधर जब साइटोकाइनेसिस होगी तो सेल जो है दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। अब आती है मियासिस सेकंड। मियासिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, दैट इज द हेट्रोटिपिक डिवीजन था। मियासिस सेकंड इज नोन एज होमोटिपिक डिवीजन दैट हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब स्टेजेज, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। अब देखिए इस साइड में दो डॉटर सेल ऑलरेडी है, ये है टेलोफेज स्टेज में आपको दो डॉटर सेल मिल जाती हैं, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, टू डॉटर सेल। साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, मैंने पीछे दिखाया था कि कायरियोकाइनेसिस के पश्चात जो है जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है। बाद में साइटोकाइनेसिस होती है और साइटोप्लाज्म ही दो में डिवाइड हो जाता है, और इस तरह से दो डॉटर सेल जो है कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं इन टेलोफेज स्टेज। सो इन द टेलोफेज स्टेज देयर इज द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू डॉटर सेल आफ्टर द डिवीजन ऑफ द कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब ये दोनों के दोनों डॉटर सेल क्या होती हैं, बोथ डॉटर सेल इंटर्स इन टू द प्रोफेज सेकेंड। अब दोनों डॉटर सेल कहाँ इंटर कर जाती हैं, प्रोफेज सेकेंड में। बोथ डॉटर सेल्स इंटर इन प्रोफेज सेकेंड, दोनों डॉटर सेल प्रोफेज सेकेंड में इंटर करती हैं। अब देखिए एक ऊपर सेल है और एक नीचे सेल है। क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम देखिए अब क्रोमोसोम इनके बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम प्रोफेज सेकेंड की स्टेज है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं। आगे क्या होगा, अब आएगा मेटाफेज और एनाफेज। मेटाफेज में देखिए क्या होगा, ये क्रोमोसोम जो होते हैं, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ द मियासिस सेकेंड इज टोटली इक्विवेलेंट टू द माइटोसिस सेल डिवीजन और द माइटोटिक सेल डिवीजन, in which
द क्रोमोसोम नंबर विल बी रिमेन कांस्टेंट। तो जो मियाटिक सेकंड होती है या मियासिस सेकंड होती है वहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, केवल जो क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव होता है मियासिस फर्स्ट में होता है। इसलिए मियासिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, और वो हेट्रोटिपिक डिवीजन होता है क्योंकि प्रोफेज 1 जो होती है कई 6 सब स्टेजेज में डिवाइड होती है। मियासिस सेकंड जो है कम्प्लीटली पूरी तरह से होमोटिपिक सेल डिवीजन होता है। मियासिस सेकंड जो है वो पूरी तरह से माइटोसिस सेल डिवीजन के इक्विवेलेंट होता है, बिकॉज देयर विल बी नो एनी चेंजिंग इन द क्रोमोसोम नंबर। अब देखिए ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं मेटाफेज सेकंड में वो आ जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट के पास। द क्रोमोसोम कम्स एट द इक्वेटर एंड द क्रोमोसोम्स आर द शॉर्टेस्ट एंड इन द थिकेस्ट स्टेज फॉर्म में होते हैं मेटाफेज सेकंड। ये भी मेटाफेज सेकंड है, ऊपर देखिए नीचे भी मेटाफेज सेकंड है। 2 डॉटर सेल बनी है, दोनों में देखिए अलग अलग डिवीजन होगा। फिर क्या होगा, आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए एनाफेज 1 में क्रोमोसोम के कुछ क्रोमोसोम्स ऊपर की ओर और कुछ क्रोमोसोम्स नीचे की ओर बढ़ते। देखिए यहाँ मेटाफेज में बीच में थे, यहाँ कुछ ऊपर और कुछ नीचे। ये तो आपके स्पिंडल पोर हैं, स्पिंडल फाइबर हैं, स्टरेज हैं, एनाफेज सेकंड है। सेम एनाफेज सेकंड यहाँ भी है। देखिए यहाँ पर क्या होता है एग्जैक्टली, देखिए एनाफेज सेकंड डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, हाफ क्रोमेटिड वन पोल एंड हाफ क्रोमेटिड अदर पोल। तो यहाँ पर जो है सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा, तो हाफ क्रोमेटिड जो होते हैं वो फर्स्ट पोल की ओर चले जाएंगे, हाफ क्रोमेटिड जो है सेकंड पोल की ओर चले जाएंगे। दैट कंडीशन इज हैपनिंग सेम इन अदर सेल। इसमें भी क्या होगा, हाफ क्रोमेटिड ऊपर जाएंगे, हाफ क्रोमेटिड नीचे जाएंगे। एना माने आप होता है, एनाफेज का मतलब होता है जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, जितने भी क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल की ओर गमन करना स्टार्ट कर जाते हैं, अपोजिट पोल की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। एक फर्स्ट पोल की ओर जाता है और एक सेकंड पोल की ओर जाता है। तो इस तरह इसीलिए इसको कहते हैं एनाफेज। अब एनाफेज के बाद सेल जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है टीलोफेज सेकंड में, और सेकंड सेल भी 2 सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है टीलोफेज स्टेज में। इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मियाटिक सेल डिवीजन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल एंड ईच डॉटर सेल कंटेनिंग द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। प्रत्येक डॉटर सेल जो होती है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को धारण करती है। So it is very clear that after the completion of meiotic cell division or the meiosis cell division, there will be formation of 4 daughter cell। देखिए एनाफेज सेकंड से टीलोफेज सेकंड में जाएगी तो एनाफेज सेल जो होती है 1 से 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। एनाफेज सेकंड से फिर दूसरी जो है जाएगी, ये भी 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स and all the 4 daughter cells they have containing the haploid number of chromosomes। 4 की चारों डॉटर सेल जो होती हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को धारण करती हैं, और इस प्रकार से 2n से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो n में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए मियाटिक सेल डिवीजन को रिडक्शन सेल डिवीजन कहा जाता है। रिडक्शन सेल डिवीजन यानी द क्रोमोसोम नंबर विल बी रिड्यूस। और जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मियाटिक सेल डिवीजन होती है, जो मियासिस की प्रक्रिया होती है वो गोनाइड्स में होती है, जर्म सेल होती है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस होती है। और जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है वो हमेशा सोमैटिक सेल में होता है। सो वी हैव ऑलवेज कीपिंग इन माइंड दैट द प्रोसेस ऑफ द मियाटिक सेल डिवीजन और द प्रोसेस ऑफ मियासिस दैट इज ऑलवेज अकर्स इन द गोनाइड्स, दैट इज ऑलवेज अकर्स इन द जर्म सेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गेमेटोजेनेसिस, at the time of spermatogenesis in the male and oogenesis in the female. And there will be formation of 4 haploid daughter cells and each haploid daughter cells containing the haploid number of chromosomes। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा मियाटिक सेल डिवीजन, जिसको हम कहते हैं मियासिस सेल डिवीजन। आई होप दैट द लेक्चर मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। पूरा लेक्चर्स को आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो, थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो, थैंक यू।